जय हिंद। भारत की डिफेंस हिस्ट्री में एक और गोल्डन चैप्टर जुड़ चुका है। आज मतलब 20 अगस्त 2025 को इंडिया ने एक और बार अपनी सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अग्नि 5 तो पहले भी टेस्ट की जा चुकी थी 2024 में, तो फिर आज एक साल बाद फिर से इसका टेस्ट क्यों किया गया है एंड क्यों भारत अपनी अग्नि 5 की रेंज इंटेंशनली कम बताता है। सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको वीडियो में आगे। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद हर्ष। मैं हूं हर्ष गुर्जर एंड लेट्स बिगिन नाउ। इन सभी सवालों का जवाब समझने के लिए हमें पहले अग्नि 5 की बैकग्राउंड समझनी होगी। अग्नि मिसाइल सीरीज भारत का बैकबोन है डेटरेंस के लिए, और अग्नि 5 इस सीरीज का क्राउन ज्वेल माना जाता है। डेटरेंस का मतलब है दुश्मन को अटैक करने से पहले ही रोक देना, जिससे वो साइकोलॉजिकली डरे। अग्नि 5 जैसी मिसाइल के साथ इंडिया अपनी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पॉलिसी को मजबूत करता है। ये बताता है कि इंडिया पहले अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई अटैक करे तो जवाब इतना करारा होगा कि दुश्मन के लिए ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन बन जाएगा। इससे दुश्मन 4 बार सोचेगा, और ये डेटरेंस इंडिया को स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है, जिससे युद्ध की संभावना कम होती है। ऑफिशियली अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स एंड स्पेशली चाइना का मानना है कि इसकी रियल कैपेबिलिटी 7000 से 8000 किलोमीटर तक हो सकती है। मतलब ये मिसाइल सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि पूरे ईस्ट एशिया और चाइना के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच कर सकती है, जिसमें बीजिंग संघाई सब कवर हो जाते हैं। इसका प्रोपल्सन सॉलिड फ्यूल बेस्ड होता है, रॉड मोबाइल लॉन्चर्स पर डिप्लॉय होती है, और ये हाई सर्वाइवबिलिटी के लिए डिजाइन की गई है। सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि अग्नि 5 को न्यूट्रलाइज करना एनिमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। एंड बात करूं मार्च 2024 की, तो याद होगा आपको कि 11 मार्च 2024 को इंडिया ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया था, मिशन दिव्यास। ये था इंडिया का पहला MIRV अग्नि 5 टेस्ट। पहले आप ये समझ लो कि MIRV होता क्या है। इमेजिन मिसाइल के अंदर एक ही वॉरहेड है, तो उससे एक ही टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक मिसाइल के अंदर 4 5 या मल्टीपल वॉरहेड्स हों और सब अलग अलग टारगेट्स की तरफ जाएं, तो सोचिए उस मिसाइल का पावर कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। यही है MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका फायदा बहुत बड़ा है। पहला, एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कंट्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाती है, जैसे चाइना का HQ-19 या अमेरिका का थार्ड है, तो MIRV मिसाइल उन्हें कंफ्यूज कर देता है। एक एक वॉरहेड को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और तीसरा, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम मिसाइल्स में ज्यादा डेटरेंस। यानी भारत ने 2024 में MIRV टेस्ट करके एक क्लियर मैसेज दिया था, अब हम सिर्फ न्यूक्लियर कैपेबल नहीं बल्कि एडवांस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबल पावर बन गए हैं। तो अगर मार्च 2024 में ये सब हो गया था, तो 20 अगस्त 2025 को फिर से टेस्ट क्यों हुआ? इसका जवाब है, ये टेस्ट एक रूटीन यूजर ट्रायल था। देखिए, MIRV टेस्ट टेक्नोलॉजी प्रूव करता है, मतलब कि हाँ, मिसाइल का डिजाइन और सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जब किसी मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर एक्चुअल डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करना होता है, तब उसके मल्टीपल यूजर ट्रायल्स होते हैं। ये ट्रायल्स इंश्योर करते हैं कि मिसाइल हर कंडीशन में रिलायबल है, इसका गाइडेंस सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा है, नेविगेशन एक्यूरेट है, और जब भी जरूरत पड़े तो ये 100% रेडी है। टेस्ट में वही सब वैलिडेट किया गया, और इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है ऑल ऑपरेशनल पैरामीटर्स वैलिडेटेड सक्सेसफुली। पर इस टेस्ट का एक और एंगल है जियो पॉलिटिकल टाइमिंग। देखिए, चाइना के साथ अभी बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं, एंड ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में भी टेंशन आई है। और इसी बीच भारत का ये टेस्ट एक साइलेंट रिमाइंडर है कि इंडिया की डेटरेंस शील्ड हमेशा एक्टिव है। साथ ही अभी यूएसए और इंडिया के बीच भी टेंशन बहुत आई हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वर्ल्ड वाइड क्या रिएक्शन आता है सभी का। बट ये टेस्ट हमारे माथे के कलंक पाकिस्तान के लिए भी एक इनडायरेक्ट सिग्नल है, क्योंकि अग्नि 5 की रीच इस्लामाबाद और कराची तक इजिली है, और वेस्ट के लिए भी एक सिंबॉलिक मैसेज है कि इंडिया अब MIRV क्लब में ऑफिशियल एंट्री ले चुका है। अब तक ये क्लब सिर्फ US, रशिया, फ्रांस, UK और चाइना के पास था, अब भारत भी उस लीग में है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इंडिया ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर ही बोलता है, क्योंकि अगर 8000 किलोमीटर क्लेम करें तो फिर हम डायरेक्ट ICBM क्लब में आते हैं, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और उसके डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सभी को पता है कि ये मिसाइल यूरोप के पार्ट्स तक कवर कर सकती है। एंड अगर फ्यूचर रोड मैप की तरफ देखें, तो अग्नि 6 पर रिसर्च चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। ये और ज्यादा वॉरहेड्स कैरी करेगी, मे बी 10 या 12 वॉरहेड्स, प्लस अंडर वाटर लॉन्च के लिए भी कैपेबल हो सकती है। इसके पैरेलल भारत के SLBM प्रोग्राम यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स पर भी काम हो रहा है। अरिहंत क्लास सबमरीन्स के लिए K सीरीज मिसाइल डेवलप किए जा रहा है। ये सी बेस्ड डेटरेंस देंगे, और तभी कंप्लीट होगी इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड। लैंड बेस्ड, एयर बेस्ड और सी बेस्ड। अग्नि प्राइम या अग्नि P भी एक नया डेवलपमेंट है, जो लाइटर और टेक्टिकल डेटरेंस रोल के लिए डिजाइन हुआ है।
मतलब ओवरऑल इकोसिस्टम रैपिड मॉडर्नाइजेशन के फेज में है। तो अगर आप देखें तो 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 टेस्ट एक मिसाइल लॉन्च से कहीं ज्यादा था। ये एक मैसेज था, एक रिमाइंडर था कि भारत की डिटरेंस पॉलिसी एकदम एक्टिव है और कोई भी एडवर्सरी भारत की प्रिपेयर्डनेस पर डाउट ना करे। आने वाले समय में जब अग्नि 6 और एसएलबीएम प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होंगे तब इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड एकदम मैच्योर हो जाएगी और फिर क्वेश्चन होगा कि क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है या भारत अपनी जगह एक ग्लोबल पावर के नैरेटिव में शिफ्ट कर रहा है। मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इंडिया को ओपनली आईसीबीएम क्लब का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए या फिर स्ट्रेटेजिक पोजीशन मेंटेन करना ज्यादा फायदेमंद है? अपने विचार कमेंट्स में लिखिएगा और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।